मुझे पता है जब मैं बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स मैं अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कॉल नहीं आ रही है। एक इंटरव्यू तक मेरा शेड्यूल नहीं हो रहा है, एक फर्स्ट राउंड तक मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। तो मैं अपने लिए जॉब सिक्योर कैसे कर पाऊंगा? चाहे वो बड़े पैकेज की हो, चाहे वो छोटे पैकेज की हो, मेरे लिए अभी चीजें मायने रखती हैं कि मुझे एक सिंपल जॉब चाहिए जिससे कि मेरी डेली टू लाइफ चल सके। तो मैं ये कैसे सॉल्व करूंगा यार? अभी टाइम जो चल रहा है उसमें मेरे को कोई भी कॉल नहीं आ रही है। तो देखो, अभी टाइम के रहते ना, अभी टाइम थोड़ा सा बेकार है कि जॉब्स इतनी जनरेट नहीं हो रही है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह हमेशा तो नहीं रहेगा ना। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम बार अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके मुझे एक कॉल आती है। एज एन फ्रेशर हो गया, और एज एन कुछ टाइम तक एक्सपीरियंस के टाइम तक, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो आईटी में ये हमेशा रहता है। जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। तो लेट मी शेयर माई स्मॉल जर्नी विद यू। आप डिसाइड करना इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, और इस वीडियो के बाद आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे। देखो, जब जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है ना, तो बाकी सब की तरह मैंने भी कॉलेज में वही सोचा था कि एक डिग्री सफिशिएंट रहती है, एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री। ऐसे मुझे कहीं से सुनने के लिए मिला था या गाइडेंस मिली थी, और मेरे साथ ऐसा कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था। तो मेरे को ये था कि इस कंप्यूटर साइंस की डिग्री इनफ रहती है, इसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में अपन ने क्या किया कि जैसे बाकी सब लोग करते हैं कि ठीक है, एकेडमिक्स की पढ़ाई कर लेते, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करते। और उतना पढ़ने के बाद भी, दिन रात पढ़ने के बाद भी कोई भी इंजॉयमेंट नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी ना कोई गेम्स खेले, ना कोई बाहर घूमा, ना दोस्तों के साथ पार्टी की, सिर्फ पढ़ाई की। और फिर भी ऐसी नौबत आ गई कि मेरी बैक लगने वाली थी। 1 नंबर से मेरी बैक बची थी, वो भी सी में। ठीक है, और मुझे उसमें से कुछ नहीं पता था, सिर्फ मैं रट के गया था। इतना पढ़ने के बाद भी सारे लोग बोलते थे यार इतना पढ़ता है फिर भी तेरे नंबर्स नहीं आते हैं। तो जॉब की तरफ तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम नंबर कम लेके आ रहे हैं। धीमे धीमे हम जैसे जैसे फाइनल ईयर की तरफ बढ़ते गए थे, तभी भी हमें कोई आइडिया नहीं था जॉब का। ठीक है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इतना भी कुछ कोडिंग का सीखा नहीं था, लेकिन मेरे कॉलेज में थोड़ा सा एनवायरनमेंट था कोडिंग वाला, वहाँ से हमने डीएसए वगैरह सीख लिया था। लेकिन थिंकिंग अभी भी वही थी कि एक सीएस की डिग्री काफ़ी है, मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरा फाइनल ईयर करीब ये सब खत्म हुआ, कॉलेज का एक पूरा सेशन खत्म होता है, मेरा पूरा 4 साल का कॉलेज खत्म होता है, तो मैं मार्केट में जाता हूँ कि हाँ भाई, अब मेरे पास एक डिग्री है और लोग बैठे हुए हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा आएगा और उसको हम जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने एक नोएडा में, आपने कंपनी सुनी होगी, मैंने पहली कंपनी थी वो जो मैंने अप्लाई किया था, वो था इनोवेशन एम। ठीक है, मैंने एक रिज्यूमे बनाया, और रिज्यूमे जो मेरा था वो बहुत ही पैथेटिक था। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। स्किल्स कहीं कहीं तक मेंशन ही नहीं थी, बिकॉज अपने को क्या था कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री बराबर होती है, इसके अलावा अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने ने कुछ नहीं सीखा। हालांकि कॉलेज में सिखाया जा रहा था, डेटा स्ट्रक्चर भी सिखाया जा रहा है कॉलेज में, सी भी सिखाई जा रही है, और जावा भी सिखाया जा रहा है। मेरे को वो कई हद तक आता भी था, लेकिन उस लेवल का नहीं आता था जिस लेवल का इंटरव्यू में आना चाहिए। और ना ही हमने उससे रिलेटेड कोई भी रिज्यूमे में स्किल्स मेंशन कर रखी थी। यहाँ तक अपने को कुछ नहीं आता था। इनोवेशन एम में मैंने पहली बार अप्लाई किया, और लकीली वहाँ पे मेरा नंबर भी आ गया। तो मैं ऐसे ही कॉलेज की ड्रेस में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इंटरव्यू देने के लिए मैं गया, मेरे से एप्टी तक नहीं निकला, उन्होंने पहले राउंड में मुझे बाहर फेंक दिया कि भाई जाओ थोड़ा पढ़ के आओ। तब वहाँ से मुझे पता चला कि एप्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये भी अपने को लगानी है। ठीक है, और ये सब एप्टी आप अपने क्लास 10th 12th सब जगह लगाते हो, आपका स्ट्रांग होता है, बस आपको ट्रिक्स नहीं पता होती। यहाँ से एक्चुअल जोन स्टार्ट होता है डिप्रेशन का, कि वो पहली कंपनी में तो नंबर आ गया था, और तुम्हारी ड्रीम्स कंपनी है, तुम्हें गूगल में, अमेजोन में, फेसबुक में, लार्ज प्रोडक्ट बेस में, यूनिकॉर्न्स में काम करना है। लेकिन तुम्हारी स्किल्स क्या कह रही हैं? तुम्हारी स्किल्स कह रही हैं कि भाई तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। और तुम्हारे रिज्यूमे क्या कह रहा है? बिकॉज जो आपकी स्किल्स हैं वो रिज्यूमे बोलता है। तो आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मैं नंबर ऑफ कंपनीज में डेली अप्लाई करता था। इनिशियली मुझे लगा कि 5 जगह पे अप्लाई करूंगा, कॉल आ जाएगी, सेट है मामला। अपन ने अप्लाई किया 10 कंपनी में, 20 कंपनी में, एक भी कॉल नहीं, खामोशी है बिल्कुल। फिर अपन ने फिर से अप्लाई किया 10 कंपनी में, 50 कंपनी में, कोई कॉल नहीं। जितनी भी नौकरी पोर्टल पे कंपनीज हैं, एक दिन में सारी लगा देता था मैं, कि एक टाइम के लिए तो ऐसा होता था कि एक दिन मैंने अप्लाई कर दिया, दूसरे दिन मैं खोल के देख रहा हूँ तो सब जगह लिखा यार अप्लाइड अप्लाई अप्लाइड, और किसी भी एक भी नौकरी का स्टेटस चेंज नहीं होता था, किसी भी एप्लीकेशन का।
सेम वही लिंक्डइन के साथ हो रहा था कि किसी ने बताया था, उस टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि लिंक्डइन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे भी सेम था कि अप्लाइड लिखा आ जाता था सारी जितनी भी फ्रेशर से रिलेटेड जॉब्स हैं, क्योंकि आप इनिशियली, अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर चुका हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड सर्च कर सकता हूँ। लाइक बैक एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, एनालिस्ट हो गया, इनसे आप सर्च कर लोगे। लेकिन इनिशियली आप कैसे सर्च करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, यानी कि प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, जो कंपनीज के टैग्स होते हैं उसी से सर्च करोगे ना, बिकॉज इनिशियली आप किसी भी स्किल्स पे काम नहीं करते। सब जगह लिखा आ जाता है अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, कहीं भी। तो अनुमानन मैंने, जहां तक मुझे याद है, मैंने 600 से 800 कंपनियों के करीब अप्लाई कर दिया होगा, बिकॉज मैंने लगातार अप्लाई किया था। जहां से मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होता है इंटर्न से, और जहां तक मेरा फाइनल ईयर है। इंटर्न वाली बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं है कि मैंने इंटर्न वाली चीज़ों के लिए भी अप्लाई किया था और मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली थी। ठीक है, मेरे फिर कॉलेज में कंपनियां आना स्टार्ट हो गई कि भाई जोश आ रही है मेरे कॉलेज में। फिर कुछ और कंपनी जो नोएडा की लोकल कंपनीज है वो आ रही है, वहां भी जाके कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा फोड़ दिया, पहले राउंड में ही क्लियर नहीं हो रहा है। फिर बाकी सब दोस्तों को जब मैं देख रहा हूँ उनका प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपने आप को फिर बुरा लग रहा है। तो देखो लाइफ में ना फिर आपके साथ दो ही चीज़ें आपको चेंज कर सकती हैं। या तो आपके पास कुछ ऐसी वजह हो जो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आपके दोस्त यार लग रहे हो, यानी कि यही दो चीज़ें होती हैं। मेरे साथ दोनों ही थी। मेरे दोस्त यार थोड़े से इंटेलिजेंट थे, वो उनका प्लेसमेंट हो रहा था, और अपने ऊपर थोड़ी बीटेक वाली लोन चढ़ी हुई थी कि वो पटानी है भाई, यहाँ से जॉब लेके जाना है। वहां से अपन ने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर थोड़ा रिज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। फिर वहां से रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये CS की डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए है, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको अपनी स्किल एक्सप्रेस करनी चाहिए, आपको अपना रिज्यूमे बढ़िया बनाना चाहिए। फिर जब आप किसी भी कंपनीज में अप्लाई करते हो तब आपको जाके जॉब मिलती है। तो इन सारी स्टोरी को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहली चीज आपको ना पेशेंस की बहुत जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जहां तक अभी की जो मार्केट चल रही है ना, अभी बहुत डाउन है। तो अभी आप इसके चक्कर में मत रहो कि यार अगर अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास कॉल्स नहीं आ रही है। आएंगी कॉल, अगर आपके रिज्यूमे में दम है कॉल्स आएंगी। अब हो सकता है आप 100 कंपनी में अप्लाई करो तो आपको 2 आए 3 आए, लेकिन अभी इतना डाउन नहीं है कि आपको एक भी कॉल नहीं आए। आपको कॉल जरूर आएगी, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। लेट्स सपोज आपके साथ बहुत ही चीजें गलत हैं कि आप अप्लाई भी करते जा रहे हो, कॉल नहीं आ रही है, आपके रिज्यूमे में दम है, कॉल नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा वेट करो। आई विल सजेस्ट कि मैंने बहुत ज्यादा वेट किया, थोड़ा वेट करो दोस्त, जरूर आएगी कॉल। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ना मत छोड़ना। कैसे भी आप DSA लगाते रहो, CP लगाते रहो, कोडिंग करते रहो, क्योंकि आपसे ना किसी दौरान में वो इंटरेक्शन होगा ना इंटरव्यू से, और जब आप कोड कर रहे होगे आपको वो चीज पता होगी, तो आपकी आंखों में ना कॉन्फिडेंस दिखेगा कि भाई तू मुझसे कुछ भी पूछ ले, मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरे साथ हुआ था टू द न्यू में, कि एक राउंड था, वहां पे इंटरव्यू को गलत प्रूव कर दिया था एक एज केस में। वो कह रहा था ये सही है, और मैं कह रहा था वो दूसरा केस जो मैंने सॉल्व किया है वो सही हो जाएगा, वो कह रहा था नहीं होगा। तो वो दिखेगा आपकी आंखों में जब आप पढ़ने लग जाओगे, आप अप्लाई करने लग जाओगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी और बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, और अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप सिर्फ थोड़ा वेट करो और बहुत ज्यादा मेहनत करो और अप्लाई करते रहो। ये इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत सारी चीजें आप पे पेंडिंग पड़ी होगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो मेरे साथ भी हैं चीजें। ठीक है, तो करते रहो चीजों को, आपका नंबर जरूर आएगा। एंड आई होप अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। विल टॉक एंड विल फिगर आउट समथिंग। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।